नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। एनजीएस आईपीए में क्षेत्रीय समितियों की शुरुआत की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पंजाब के कोने कोने तो इंडस्ट्री के नाल संबंधित सीएस प्रबंधक उन्होंने और जिन्होंने बहुत मेहनतों तो बाद अपनिया फैक्ट्रियां अपने उद्योगों कामयाब किया। मैं सारे का बहुत बहुत स्वागत करता। स्टेज पे बैठे देश के वो एक विजनरी, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लीडर, जिन्होंने पहले सोचा कि जिहड़ी पॉलिटिक्स है उन्होंने पैसे वालों तो या गुंडागर्दी वालों तो कट के आम लोगों के विश्वास बहाल करिए। एक आम आदमी पार्टी बनाई, आम लोगों को मौके मिले, आम लोग सत्ता चाहे, आम लोग सत्ता चाहे तो आम लोगों की प्रॉब्लम बता प्रॉब्लम हल होने लगी। पहले दिल्ली के शुरुआत हुई, हम इतने बहुत फास्ट काम चल रहा है। मेरी मुराद है पंजाब के एक ओवरमन प्यारे नेता जिन्होंने जिथे भी जाते हैं प्यार उन्ना ही करते हैं, पर पंजाब थोड़ा जहा पता इसलिए कि उन्होंने पंजाब की तरक्की का डूबते हुए पंजाब में एक सहारा दिता। नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी श्री केजरीवाल साहब, हुणे लुधियाना तो चोन जीत के इंडस्ट्री की जिम्मेदारी संभाल रहे संजीव अरोड़ा जी, और सेक्रेटरी साहबान और जिन्हें भी मेरे सामने, चाहे वो मीडिया के जेड़े यंग ब्रेन जेड़े हर रोज ब्रेन स्टॉर्मिंग करके कुछ ना कुछ नया नवा जुनून पैदा करते हैं हर फील्ड के, मैं उन्होंने सीमा ही बैठे हैं, साढ़े सारे डाका साहब बैठे, सारे बैठे तो नाल मेरे सामने सारे इंडस्ट्रीज बैठे। लगभग आप किसी न किसी ब्याह शादी या कितना कितने इकट्ठे हो जाते हैं। वेलकम है, स्वागत है, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज एक मेरे दिमाग में चलता रहता है, मैं डिस्कस करता रहा इस केजरीवाल साहब में कि जो भी आप करते हैं आप संगतकार से लाभ मिलने कर लेने, कुछ सारे आ जाते तो आप माइक दे दें। वैसे कली यही पार्टी है जी हिम्मत कर सकती है कि माइक उस फड़ा के आ बहना मूहरे, बाकी नहीं फड़ा सकते माइक, क्योंकि उन्होंने यह कुछ किया हुआ माइक पता माइक चुकी होगा। सो मुश्किल बहुत ज्यादा पुरानियां, जिस तरह अरोड़ा साहब कह रहे हैं 45 साल पुरानी, कोई 30 साल पुरानी, वो डिस्कस करती है। 2-3 घंटे 4 घंटे के प्रोग्राम होंगे, फिर भी नहीं मुकरा, फिर अस कहते लिख के दे भी असं अपने कैटेगराइज कर लें कि आप हर सैक्टर का एक कमेटी बना दें, वो आप ही बना लें, एक और चेयरमैन बना लो, वो दस दिन के टैक्सटाइल की चाहता है, एमएसएमई की चाहती है, स्पोर्ट्स वाले की चाहते हैं, हर फील्ड समझा दे, उस हिसाब में पॉलिसी बन जूगी। इन केस कोई अमेंडमेंट या कोई पर्सनल प्रॉब्लम ऐसा भी आ रही है तो सारे आने की लोड़ नहीं, सिर्फ वही सेक्टर में 10-11 जाने है, आओ मिलो तो दसो भी की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हल कर दे। बजाय इसलिए कि अगली सनत व्यापार सरकार मिलने की उड़ीक करने के बजाय। सो अज रस्मी तौर पर असी उद्घाटन में समझो कमेटियां बन गई, तो अपनी सहमति न बनिया ने, और मैंने उम्मीद है कि देश के
सिस्टम किसी सरकार ने नहीं बनाया। बहुत सारे पंजाब सरकार के ऐसे काम ने जोड़े देश के पहले करोड़ हुए और पंजाब कामयाबियां चल रहे हैं, जिन्हें SSF BF सड़क सुरक्षा फोर्स कली जी ट्रैफिक पुलिस है तो शहरों च पूरा डायरेक्ट ना क्रॉस कर जाए कोई और स्पीड ना हो गई या कोई तो उत्थे तक दिखती है। बाकी सड़क जी वो सुनी नहीं सी, मतलब एक्सीडेंट हो गया, लोगों ने वड्डी गड्डी वध के आ गई बुलेट नाल या जिवें मर्जी लोग ही लैके गए। पंजाब के मैं जो डाटा पढ़ाया से मैंबर पार्लीमेंट से उस वे 15 ਤੋਂ 16 पर डे ऑन द स्पॉट डेथ कल एक्सीडेंट हो गए नंबर 1 पंजाब। इसका मतलब 16 × 30 कर लो तो 480, 480 × 12 कर लो 5000 का चला गया। 5000 बंदा ऑन द स्पॉट जो जख्मी हो जाते रीढ़ की हड्डी वो भी मरिया मर गई हो जाती जी मंजे की पै गई। मैं कहती ये वास्ते अपन कुछ करना चाहिए। सड़क पंजाब बहुत वधिया ने, गड्डियां के शौकी है पंजाबी गड्डियां की, पर एक्सीडेंट जोड़े ने वो रोक नहीं सकता कोई, वो सिस्टम नाल रुकणगे। तो असीं फिर 5000 मुंडा कुड़ियां PAP च गए, पेमेंट दी अज वो उन्होंने गड्डियां लेके दित्तियां। अज वो तुसीं देखदे होवोगे तुसीं आए होवोगे अज भी हर 30 किलोमीटर के रेडियस च गड्डियां जिहड़ियां ने घूमदियां फिरदियां ने। उन्होंने कोले फस्ट एड का समान भी है, स्ट्रक्चर भी है, उन्होंने कोले जिहड़ा आरी के ब्लेड जब कोई ट्रक खड़ गया खराब होके तो वो गड्डियां इन्नियां पावरफुल ने कि उन्होंने पुल करके या पुश करके साइड से कर देंगे। हुण तुसीं उस किस्म दी खबरां रेयर हो जे मैं कह नहीं सकता, पर उस किस्म दी खबरां होण नहीं आउंदियां कि खड़े ट्रक दे विच गड्डी जिहड़ी है थल्लों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अंदर बैठ सारा परिवार खत्म। ये पहला कभी ना सरकार ने सोचा ना देश किसी और सूबे सोचा किसने। फिर मैं तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दस रहा जिहड़े पंजाब सरकार ने मतलब इंप्लीमेंट करते। फायर ब्रिगेड में कुड़ियां भर्ती नहीं होंदियां सी, पेपर देंदियां सी, थ्योरी के पेपर चो पास हो जाती सी, पर जो प्रैक्टिकल होता सी फेल हो जाती सी। कारण पौने कानून बने हुए हैं, किसी ने देखे नहीं 60 किलो की बोरी जी 60 किलो वजन की बोरी चक के मुंडे ने भी भजना किलोमीटर, कुड़ी ने भी भजना ट्रेनिंग वो कहीं असं कितों मुकाबला कर लेंगे जी असी 60 किलो किमें चक के असी भज लांगे। तो मैं क्या गल ठीक नहीं, ग्राउंड भी देखो जे ओलंपिक के रिकॉर्ड भी देखो, लेडीज के कुड़ियां के 100 मीटर के 1000 मीटर के होर ने, मैन के होर ने। तो असी बुलाए अफसर असी कहा आ की है, कहते हाँ जी पुराना चली जाता। मैंने भी पहली गल तो यह दसो भी जो कोई अग लग गई तीजी मंजिल से थोनों कि पता जो बंदा अंदर फसिया हुआ 60 किलो का ही है, जे 70 का होया फिर तो मुंडा ही फेल है। उत्थे कला थोड़ी जाऊगा, वो नाल पूरी टीम जाऊगी उधर, है ना। तो असी कहने चेंज करो 60 तो 40 किया, कद जो 5 तो 5 करता। ते पहली बार पंजाब की देश की हिस्टरी हो रहा है कि फायर ब्रिगेड के कुड़ियां जड़ियां ने वो पर पुराने कानून पे नहीं पे ने, कोई छेड़ता नहीं देखता नहीं। मैं इन्होंने पूछा, मैं क्या बिजली कितनी देने हो? 8 घंटे रात को भी रुक नहीं, 2 बजे आई 2:30 बजे चली गई, 3:30 आई 4:30 चली गई। वो अद्धी भी नहीं होती जी जमीन में पानी लगता। मैं क्या भी जे तुसी 8 घंटे की बजाय 10 तो 11 घंटे दिने दिन लगातार, तो 3 दिनों के सारी फसल जी है वो चिप्पा ही पानी लग जाऊगा। उस तो बाद वो अगले 2-3 दिन पानी लाता नहीं, क्योंकि उन्होंने पता भी 11 घंटे आती है जो मर्जी। कोई भी किसान इन्हें कहना नहीं है भी मोटर चलती रखे अपनी बट्टा तोड़ ले, बट्टा उन्होंने कुछ नहीं उस दिन पहन गया। मैं क्या भी
6 दिन का ला लें एवरेज, 6 दिन तुम कितनी बिजली देंगे हो? कहते 48 घंटे, 8 घंटे ने फिर भी और कहता बिजली नहीं आती, बिजली आती घट नहीं आता, जनरेटर लेके आने पैंते लोगों को। मैं इधरों कहना दिन 11 घंटे 33 घंटे, मैं 15 घंटे तो नाले बच गए, नाले वो खुश भी जो मर्जी चला लो, थोड़ी बिजली बचूगी मोटर बंद करके जाया करना। अज मोटर बंद करके कई जाते जी। मैं एक मैं मिलिया, मैं खेतों च गया पिछे जे, मैंने दसिया कहते साडे पिंड का बजुर्ग है, वो शाम को साइकिल पर आता है, अपनी मोटर के 3 फ्यूज जोड़े ने ना ग्रिप कह दें वो कट के झोड़े च पा के लेके जाता कि रात को ऑटोमेटिक चल पे यार, क्योंकि कस्सियां का पानी भी आ गया, चैनलाइज करता सी। ये भी पहली बार हुआ जी। ग्रीन स्टैंप पेपर या कलर कोडिंग ऑफ स्टैंप पेपर ये पहली बार हुई है वेस्ट पंजाब, तुम जानते हो इस गल बारे। सिंगल विंडो तो हरेक कहता सिंगल विंडो, पर विंडो चो बहुत विंडो निकल गई। सिंगल विंडो की बजाय सिंगल विंडो सिंगल पेन करा भी, पेन भी वही चले, बस सारी परमिशन उत्थे हो। ये तो असी आइडियाज लेने ने कि किस तरह हो सकता है, की हो सकता है। OTS काफी जिस तरह मंत्री साहब ने जिक्र किया OTS दी दिते, क्योंकि जे थोड़ी चिमनियां चलणगियां, थोड़ी मशीनां चलणगियां तो लखां लोगों के चुल्हिਆਂ की अग चलूगी, लखां बच्चों की पढ़ाई चलूगी। इस तो पहला तुहानूं बड़े दुख नाल कहना पै रहा कि सरकारां जिहड़ियां ने वो तुहानूं सिर्फ मतलब खून चूसण वास्ते रखदियां सी, लालचे रंग दी थैलियां, तुसी आदत ही पै गई सी, मतलब रिवाज ही बन गया सी भी एक इन्हां नूं फड़ाया हो, एक उन्हां नूं फड़ाया हो। अच्छा ये नहीं पक्का पता है कि तुसी दोनों के मैनीफेस्टो पढ़े भी होंगे, दोनों का किसी पार्टी में प्यार भी नहीं करते थे भी आह पार्टी वाल, तुम सिर्फ ये कह के आने हो लै भरावा तेरा भी मत्था डम देने, जे तू आ गया तू ना सानू कुछ कही, लै भी तेरा मत्था डम देने, जे तू आ गया तू ना सानू कुछ कही। मतलब डर लगने लगा। फिर इंडस्ट्री की करोगी? इंडस्ट्री इधर उधर जाओगी, हो करोगी? वो कोई होर प्रॉफिट दे या फिर हिस्से मंगते सानू हिस्सा दो, तो कितों दोगे हिस्सा जी? तुम साडा एक ही मकसद है, एक ही लालच कह लो, स्वार्थ कह लो कि बस सारे पंजाब के मुंडे कुड़ियां नूं डिग्री मुताबक उन्होंने काम दे दो, बस साडा ये परमिशन 2 यूनिटां भी लैन आओगे 3 यूनिटां दी देवांगे, काम बढ़ाओ, काम दो। हुण खुशी की गल यह है एक तुहाडे लई कि पंजाब जिहड़ा एजुकेशन दे विच बहुत अगे जा रहा। हुण नैशनल सर्वे होया, पंजाब पहली बार पंजाब नंबर 1 आया जी। 4 साल बाद होगा, सेंटर सरकार कराऊंगी। 850 तो ऊपर बच्चे नीट क्लीयर कर गए, 450 तो ऊपर बच्चे JEE क्लीयर कर गए, 44 बच्चे JEE एडवांस क्लीयर कर गए। तो थोड़ा ही मटीरियल आओ, थोड़े बड़े आउणगे IIT करके। सो हुण तुहानूं ये भी शिकायत नहीं रहूगी कि सानू इत्थों जी पुणे तो या बेंगलोर तो या हैदराबाद तो लैके आने पैंदे जिहड़े स्पैशलिस्ट ने। पंजाब दे विच ही तुहानूं जिहड़े पंजाबी मुंडे कुड़ियां वो तुहाडे स्पैशलिस्ट या जिहड़ी भी तुसीं इंडस्ट्री है ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंधित ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਗਦਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ प्यार ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਜੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ है ना। तो तुसीं घरे बुला लिया, असी कोई इत्थे पोलीटिकल गल नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी अस तो बस ये कहने कि इंडस्ट्री में ऊपर लेके जाना पंजाब की, है ना। तो
तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ तो ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ मैं एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ मतलब नहीं हैगा। बड़े बड़े सूफी शायर हुए ने मोहम्मद मियां बख्श, उन्होंने कहा जिस यारी विच मतलब होवे वो कदे तोड़ ना चढ़दी, चादर लीरो लीर मोहम्मद जिहड़ी कंडियां दे नाल अड़दी। सो जे यारी च मतलब हो गया फिर वो तोड़ नहीं चढ़दी। दोस्ती का मतलब की है, हिंदी का लफ्ज है दोस्त, दो डैश सत्य, दो सत्य दो सच्चाइयां, वो तो दोस्त बने। नहीं तो होर लफ्ज भी है कि मित्र, जानू, नौन होर भी है, पर दोस्त कितने बंदे? 2 3 4 बस। चलो दोनों पासों सच है उन्हें तो चली जाऊ, जो एक पासों सच हट गया हौली हौली पता लग गया उन्हें टुट जाती है फिर बुझाई। सो मैं चाहना कि दोनों पासों अपनी जी सच्चाई जी सरकार नाल तुहाडी बनी रहे और इसे तरह पंजाब जिहड़ा वो तरक्की दी पौड़ियां चढ़ता रहे। जल्दी हुण पढ़ाई च नंबर 1 आ, हुण खेती च तां पहले ही सीगे, होर बहुत सारे वर्गां च पंजाब जिहड़ा उपर आ रहा है। पहलां तां 27वें 28वें नंबरां ते फिरदे सी ते इंडस्ट्री दे विच भी एक रोल मॉडल बनी है देश लई, क्योंकि साडे बजुर्ग, साडे शहीद, साडे गुरु पीर फकीर वो साडे रोल मॉडल बने, चाहे आज़ादी दी लड़ाइयां होण चाहे हरा इनकलाब होवे, पंजाब हमेशा लीड करता रहा देश नूं। सो अज भी लोड़ है कि देश नूं लीड करने की लोड़ है। और जिस दिन पंजाब नंबर 1 बन गया और उस दिन फिर देश नंबर 1 बनूंगा, क्योंकि पंजाब कहते भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब का, नग तो बिना मुंदरी का भी, और नग के रंग दे भी टिके पै गए सी, दाग लग गए सी, कि चिट्टे का दाग लग गया सी, कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई सी। वो असी दाग जिहड़े हौली हौली साफ कर रहे हैं। युद्ध नशा विरुद्ध शुरू किया हुआ, बड़ा सहयोग तुहाडा भी मिल रहा इस मामले च, और असी कोशिश यही करते होंगे जदों कोई फाइल आए बस वो है कि किसी का नुकसान ना हो, लोगों का भी भला हो, व्यापारी का भी रेवन्यू बढ़े, और रेवन्यू साडे कोल ही आऊगा, असी अगे फिर लोगों को दे देंगे स्कूलों के रूप च, सड़कों के रूप च, स्कूल ऑफ एमीनेंस के रूप च, या टोल प्लाजे हटा देंगे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप च, बिजली के रूप च, जिन्हें भी देवांगे। सो असी जिहड़ा तुहाडी गाइडेंस जिहड़ी है वो तुहाडे कोल तजर्बा है, एक्सपीरियंस कहंदे वो कंघा है, जिहड़ा एक्सपीरियंस है वो कंघा है, जिहड़ा बंदे नूं उदों मिलदा जदों गंजा हो जाता है, उदों फायदा करिए कंघे दा फिर, है ना। इस करके सियाणा बंदा वही है जिहड़ा किसी का एक्सपीरियंस यूज कर ले, ताकि कंघा उन्होंने उदों मिल जाए जदों सिर ते वाल होण। सो असीं तुहाडा एक्सपीरियंस जिहड़ा उहनूं इस्तेमाल करना चाहुंदे हां पंजाब वास्ते। साडा अपना कोई स्वार्थ नहीं, निजी कोई स्वार्थ नहीं साडा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरे प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं समझता हूं कि आज एक बहुत बड़ा दिन है और मैं सोच रहा था कि पिछले कुछ सालों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हमारी 2022 में सरकार बनी थी, उसके पहले का एक सिस्टम था जो हमने इनहेरिट किया, वो था एक्सटॉर्शनिस्ट सिस्टम, जिसमें जबरदस्ती वसूली सिस्टम था, जिसमें वसूली की जाती थी। लोगों को तरक्की करने से डर लगता था कि अगर मैंने तरक्की की तो ये अपना हिस्सा मांगने आ जाएंगे, और हिस्सा भी बदतमीजी करके, गाली देके, आर्म ट्विस्टिंग करके आपसे छीना जाता था।
उस जमाने की कई कहानियां सुनने को मिलती, जब चुनाव में प्रचार करने के लिए आते थे कि कैसे फलाने फलाने इंडस्ट्रियलिस्ट एक होटल होता था उसके सामने फ्लाईओवर बना दिया, क्योंकि फ्लाईओवर की जरूरत नहीं थी क्योंकि उस होटल वाले ने पैसे नहीं दिए। किसी फैक्ट्री के सामने वो अपना आदमी बिठा दिया, पर पीस के हिसाब से पैसे लिए जाते थे। पता नहीं कितनी कहानियां सुनने को मिलती थी। नतीजन धीरे 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 इंडस्ट्री पंजाब छोड़ के चली गई। हमारे बच्चे नशे में डूबते गए, हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं बचा, और पंजाब जो एक वक्त नंबर 1 स्टेट होता था आज 18वें नंबर के अंदर पहुंच गया देश के अंदर। फिर हमारी सरकार आई। हमारी सरकार ईमानदार सरकार है, हमारी नीयत साफ है, लेकिन उस वसूली सिस्टम को 4 दिन के अंदर ठीक करना संभव नहीं था। पिछले 3 साल से उस सिस्टम को हम झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, ग्रीस डाल रहे हैं। पिछले 3 साल में कई सारी चीजें करी, इतनी सारी हम लोगों ने मिलनी करी, आप लोगों के सुझाव लिए, उन सुझावों को इंप्लीमेंट किया। अब जो डिसीजंस पिछले कुछ महीनों में अनाउंस किए गए हैं वो डिसीजन क्रांतिकारी डिसीजंस हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई अप्लाई करेगी एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फ्लैट 45 डेज के अंदर आपको सरकार की सारी अप्रूवल्स दे दी जाएंगी। अदरवाइज 45th डे को आपको डीम्ड अप्रूवल की चिट्ठी दे दी जाएगी, इट इज डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता आज पूरे देश में किसी मैं देश तो क्या मुझे लगता नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की कोई पॉलिसी है कि 45th डे को आपको डीम्ड अप्रूवल मिल जाएगी, और ये केवल ईमानदार सरकार कर सकती है। कई लोगों ने हमें कहा कि इसी के तो पैसे मिलते हैं, किसी के अप्रूवल रोकोगे फिर वो आपसे टाइम मांगेगा, फिर 3 चक्कर लगाओगे तभी तो पार्टी फंड इकट्ठा होगा। हमें पार्टी फंड इकट्ठा नहीं करना, हमें पंजाब की तरक्की करनी है। पंजाब की तरक्की करने के लिए आप लोगों ने मौका दिया। हमारी औकात क्या है, हम हैं क्या चीज। मैं एक छोटा सा इनकम टैक्स ऑफिसर था, मान साहब एक आर्टिस्ट थे, संजीव अरोड़ा जी एक बिजनेसमैन थे। हमारे कोई दादा परदादा राजनीति में आज तक कभी नहीं आए, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम राजनीति में आएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 2 राज्यों में सरकार हो जाएगी। आप लोगों ने पता नहीं हमारे में क्या देखा, हमें ये मौका दिया। अब हमें पैसे नहीं इकट्ठे करने, जो आप लोगों के मन में हमारा प्यार है वो प्यार बना रहे, विश्वास बना रहे, और उसी प्यार में दिन दुनी चार तरक्की हो, यही ऊपर वाले से रब से हमारी इच्छा है। पंजाब की तरक्की को यही चाहते हैं, तो हमें पैसे नहीं इकट्ठे करने। इसीलिए केवल एक ईमानदार सरकार ये निर्णय ले सकती थी कि फ्लैट 45 डेज के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगी। उसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप एमएसएमई हैं और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम की है तो आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। 125 करोड़ की इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं आप बिना किसी अप्रूवल के अंदर। एमएसएमई कोई भी इंडस्ट्री 125 करोड़ की बिना किसी अप्रूवल के अंदर शुरू हो सकती है। इस किस्म का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज आई थिंक बियॉन्ड द इमेजिनेशन। शायद आप लोगों को भी जब कहा जाता कि भाई आप कुछ बनाओ तो आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की भी कोई पॉलिसी हो सकती है। तो पहले 3 साल मैं समझता हूं कि हमारे जो गुजरे उसमें हम पॉलिसी बना रहे थे, आपके ऊपर आपको बता रहे थे, वो इंडस्ट्री फ्रेंडली पीरियड मैं कहूंगा। उसके पहले था वसूली सिस्टम, अभी 3 साल से था इंडस्ट्री फ्रेंडली सिस्टम, और आज के बाद ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल क्रांतिकारी सिस्टम है। हम कहते हैं कि जनतंत्र, जनतंत्र मतलब जनता मालिक। अभी तक जनता को मालिक हम समझते थे कि 5 साल में एक बार वोट डालो और अपना मालिक चुन लो, अगले 5 साल के लिए अब ये मालिक बन गया, ये निर्णय लेगा, हमारे ऊपर थोपेगा। हमने इसको आज रिवर्स करने जा रहे हैं। आपने हमें सत्ता दी थी, आज वो सत्ता हम आपके हाथ में देने जा रहे हैं कि आप निर्णय लो। हम आपके असिस्टेंट के तौर पे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब विल वर्क लाइक योर असिस्टेंट। आप आदेश देना, हम आदेश का पालन करेंगे आपके। आप निर्णय लेना, हम आपके निर्णयों का पालन करेंगे।
अंग्रेजी में कहते हैं द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। आप लोगों को पता है, हमें टेक्सटाइल चलानी नहीं आती, हमें साइकिल बनानी नहीं आती, हमें साइकिल के पुर्जे बनाने नहीं आते, हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने नहीं आते, हमारे को नहीं आती इंडस्ट्री चलानी, हमको कुछ नहीं पता, अफसरों को भी कुछ नहीं पता, लेकिन निर्णय सारे हम लेते हैं, पॉलिटिशियन निर्णय लेते हैं, अफसर सारे निर्णय लेते हैं, और आप लोग हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। छोटी छोटी चीजें कराने के लिए इंडस्ट्री एसोसिएशंस को धक्के खाने पड़ते हैं। एक छोटा सा निर्णय कराने के लिए सालों साल, हफ्ते, महीने बीत जाते हैं। अब वो खत्म। आज हम आपको ये बनाई सारी कमिटीज बनाई है। अब यहां से हमें हवाई जहाज को टेक ऑफ कराना है, पंजाब के हवाई जहाज को टेक ऑफ कराना है। अब हमें हवाई जहाज की स्पीड से चलना है पंजाब को इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में। ये मकसद है। आप अपने अपने सेक्टर की सेक्टर स्पेसिफिक 24 सेक्टर्स की कमिटीज बनाई गई हैं। ये कमिटीज ऐसे ही नहीं बना दी गई, ये एक एक आपको मान साहब ने और संजीव अरोड़ा जी ने बैठ के एक एक व्यक्ति को हैंडपिक किया है, चुना है। बहुत नाम थे हम लोगों के पास, मैं जानता हूं कितनी मेहनत की है इन दोनों लोगों ने। एक एक व्यक्ति को चुना गया है। यू हैव बीन हैंडपिक्ड बिकॉज ऑफ योर पास्ट कंट्रीब्यूशंस टू योर इंडस्ट्री सेक्टर। ये आप सबके लिए मान की बात है, सम्मान की बात है, गौरव की बात है, गर्व की बात है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आपको जिम्मेदारी दी है पंजाब की, आपके सेक्टर की, उसको आगे बढ़ाने की। हर कमेटी के अंदर एमएसएमई भी है और लार्ज सेक्टर भी है, दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ताकि हम चाहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बने जिसमें हर किस्म के लोगों के इनपुट्स आए। तो अब हमें आप लोग अपनी अपनी सेक्टर स्पेसिफिक, एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उसको पूरी की पूरी पॉलिसी को सब्सिडी से मत भर दीजिएगा। ये भी सब्सिडी दे दो जी, वो भी सब्सिडी दे दो जी, पैसे नहीं है सरकार के पास, पैसे नहीं है सर। हम आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे। हम आज भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में केवल 3 साल के अंदर आज हम नंबर 1 पहुंच गए पूरे देश के अंदर, पंजाब नंबर 1 पहुंच गया। हम आपको ऐसा सिस्टम देंगे कि आप खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन सब्सिडीज मत मांगिएगा कि इसकी भी सब्सिडी दे दो, उसकी। कोई आया मेरे पास बोला जी वो मध्य प्रदेश वाले तो 50% कैपिटल पे सब्सिडी दे रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश वाले इतने % इस पे सब्सिडी दे रहे हैं। वो मुझे लगता है सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है। एक पता चला एक राज्य के अंदर जो सब्सिडी मिलती थी अब उनकी हालत खराब हो गई, उन्होंने सब्सिडी बंद कर दी, सारी इंडस्ट्री उठ के दूसरे राज्य में चली गई। ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। अगर केवल प्रॉफिट केवल सब्सिडी से ही निकलेगा तो फिर तो जिस दिन सब्सिडी बंद होगी उस दिन प्रॉफिट भी आपका खत्म हो जाएगा। हमें अपने को आपको कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।